हेलो स्टूडेंट, ये क्लास डीआरटी फर्स्ट ईयर के लिए है जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशनिंग। आज का अपना टॉपिक है स्कल रेडियोग्राफी यानी स्कल की पोजीशनिंग। पिछले लेक्चर में अपन ने क्या है स्कल के पीए व्यू पढ़े थे, जिसमें अपन ने स्कल का पीए व्यू 0 डिग्री एंगल से ट्रांस ऑर्बिटल व्यू पढ़ा था। सेकंड पढ़ा था पीए व्यू 10 डिग्री काउडियल एंगल पर ऑर्बिटल व्यू। आज अपन स्टडी करेंगे पीए व्यू विद 15 डिग्री काउडियल एंगल, जिसको क्या बोलते हैं कार्डवेल व्यू। स्टार्ट करते हैं अपने पीए व्यू विद 15 डिग्री काउडियल एंगल, जिसको क्या बोलेंगे कार्डवेल व्यू। इसका इंडिकेशन है फ्रैक्चर एंड पैथोलॉजी कंडीशन। कोई भी फ्रैक्चर ट्रॉमा पैथोलॉजी कंडीशन है उसके लिए अपने व्यू करेंगे। कैसेट साइज इसमें रहेगा अपना 8, 10 और 10, 12। नेक्स्ट बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट की। पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहले पेशेंट प्रोन ऑन द एक्सेटेबल इन ट्रू पीए पोजीशन। पेशेंट क्या है प्रोन पोजीशन में टेबल पे लेटेगा पीए पोजीशन में। पेशेंट मिडल सजाइटल प्लेन परपेंडिकुलर टू द टेबल। पेशेंट अगर प्रोन में लेटा हुआ तो पेशेंट का मिडल सजाइटल प्लेन क्या होगा परपेंडिकुलर होगा टेबल के। पेशेंट ईयर पिन्ना आर इक्वल डिस्टेंस टू द टेबल। पेशेंट की दोनों ईयर पिन्ना क्या होनी चाहिए टेबल से इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए। पेशेंट इंट्रा ऑर्बिटल लाइन और इंट्रा प्यूपिलरी लाइन आर पैरेलल टू द टेबल। पेशेंट की इंट्रा ऑर्बिटल या इंट्रा प्यूपिलरी लाइन टेबल से क्या होगी पैरेलल रहेगी यानी समांतर रहेगी। नेक्स्ट है पेशेंट ऑर्बिटोमिटल लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेबल। पेशेंट की ऑर्बिटोमिटल लाइन टेबल से परपेंडिकुलर रहती है, समांतर रहती है। इमोबिलाइज द हेड बाय नॉन रेडियो ओपेक पैड्स एंड सैंडबैग। नॉन रेडियो ओपेक पैड्स से या सैंडबैग से क्या करते हैं हेड को इमोबिलाइज करते हैं, इस जगह स्थिर रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पोजीशन ऑफ कैसेट की। कैसेट की पोजीशन क्या रहनी चाहिए? तो कैसेट अपर बॉर्डर शुड बी 1 इंच अबव टू द वर्टेक्स ऑफ स्कल। कैसेट की अपर बॉर्डर कहाँ रहेगी वर्टेक्स ऑफ स्कल से 1 इंच ऊपर। इसके बाद है अपनी सेंटरिंग। सेंट्रल रे ओवर द मिडलाइन एट द इंट्रा ऑर्बिटल विद ट्यूब एंगल 15 डिग्री टूवर्ड्स टू द फिट। सेंट्रल रे कहां से होगी अपनी जो इंट्रा ऑर्बिटल लाइन है उसके मिड लाइन पे, यानी पेशेंट की जो मिड लाइन है वहां पे इंट्रा ऑर्बिटल लाइन बिल्कुल इंट्रा ऑर्बिटल लाइन के मिड पॉइंट पे रहेगी और जिसमें ट्यूब का एंगल कितना रहेगा 15 डिग्री एंगल रहेगा टू द फिट की तरफ। नेक्स्ट अपने बात करते हैं रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की। द फ्रंटल बोन विद सुचर्स इज वेल सीन। फ्रंटल बोन्स क्या है सूचर के साथ अपने को क्लियर सीन होती है। नेक्स्ट है ऑल फेशियल बोन्स आर सुपर इम्पोज्ड ऑन बेस ऑफ स्कल। जो स्कल की सारी बोन्स है वो क्या होती है फेशियल बोन्स पे सुपर इम्पोज होती है।
नेजल सेप्टम ऑन ईच साइड एज क्लियरली सीन। नेजल सेप्टम क्या है, अपने को दोनों साइड यानी दोनों साइड के नेजल सेप्टम क्लियरली सीन होते हैं। टीथ आर सुपर इम्पोज्ड ऑन अपर सर्वाइकल स्पाइन। टीथ अपने दांत क्या है, अपर सर्वाइकल स्पाइन को सुपर इम्पोज्ड करते हैं यानी उस पर अध्यारोपित होते हैं। पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन इज सीन बिलो द लेवल ऑफ ऑर्बिट। पेट्रस पोर्शन अपने को कहां पे दिखाई देता है, पेट्रस पार्ट टेम्पोरल बोन का होता है वो ऑर्बिट के बिलो बिल्कुल नीचे के लेवल में अपने को दिखाई देगा। जैसे अपना ऑर्बिट है उसके बिल्कुल नीचे के लेवल में अपने को क्या है, पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन दिखाई देता है। ये देखो इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये कैसेट लगी हुई है नीचे स्कल के वर्टेक्स से 1 इंच ऊपर, और ये पेशेंट क्या है, प्रोन पोजीशन में लेटा हुआ था। तो इसकी ये क्या है, इंट्रा ऑर्बिटल लाइन, इस बिल्कुल इंट्रा ऑर्बिटल लाइन पे सेंटरिंग करेंगे। ये देखो यहाँ पे, और क्या किया, 15 डिग्री का एंगल फिट की तरफ देंगे। एंड ट्यूब को अपने यहाँ ले सेंटरिंग की इंट्रा ऑर्बिटल लाइन के मिड लाइन पे, और कौन सी तरफ एंगल दिया, फुट की तरफ। नॉर्मल व्यू में अपनी सेंटरिंग कहाँ थी, ऑक्सीपिटल प्रोटोब्रेंस पे, बिल्कुल यहाँ पे। अब अपन ने क्या सेंटरिंग तो यहीं रखी इंट्रा ऑर्बिटल लाइन पे, पर ट्यूब को क्या किया, 15 डिग्री का एंगल दे दिया। इस व्यू को क्या बोलते हैं अपने, कोल्डवेल व्यू। इसके एक्सपोजर देखो, डिस्टेंस 90 टू 100 सेंटीमीटर, केवी रहेगा अपना 70 टू 80, अमेस रहेगा 80, और ग्रिड का यूज करेंगे यानी यस। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पीए व्यू विद 20 डिग्री काउडियल एंगल। इससे पहले वाले में क्या था, 15 डिग्री काउडियल एंगल, और इसमें कितना रहेगा अपना 20 डिग्री काउडियल एंगल। स्टार्ट करते हैं, इसका इंडिकेशन क्या रहेगा, फ्रैक्चर एंड पैथोलॉजी कंडीशन। कोई फ्रैक्चर हो गया या कोई पैथोलॉजी कंडीशन, उसके लिए अपने रिव्यू करते हैं, जिसमें कैसेट साइज क्या रहेगी, 8-10 और 10-12। पोजीशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी, पेशेंट प्रोन ऑन द एक्सरे टेबल इन ट्रू पीए पोजीशन। पेशेंट क्या है, एक्सरे टेबल पर प्रोन पीए पोजीशन में लेटेगा। पेशेंट मिडल सजाइटल प्लेन परपेंडिकुलर टू द टेबल। पेशेंट का मिडल सजाइटल प्लेन क्या होगा, टेबल के परपेंडिकुलर होगा। पेशेंट ईयर पिना आर इक्वल डिस्टेंस टू द टेबल। पेशेंट की ईयर पिना क्या है, टेबल से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगी। पेशेंट इंट्रा ऑर्बिटल लाइन और इंट्रा प्यूपिलरी लाइन आर पैरेलल टू द टेबल। पेशेंट के इंट्रा ऑर्बिटल और इंट्रा प्यूपिलरी लाइन टेबल के पैरेलल रहती है। इसके बाद अपने बात करते हैं पेशेंट ऑर्बिटोमिटल लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेबल। पेशेंट की ऑर्बिटोमिटल लाइन क्या है, टेबल से परपेंडिकुलर रहेगी। इमोबिलाइज द हेड, नॉन रेडियो ओपेक पैड्स एंड सैंडबैग। हेड को इमोबिलाइज करने के लिए क्या करते हैं, नॉन रेडियो ओपेक पैड्स और सैंडबैग का यूज लेते हैं।
फिर बात करेंगे अपने कैसेट साइज, पोजीशन ऑफ कैसेट की। कैसेट की पोजीशन कहाँ रहेगी? स्कल के व्यू में कहाँ रहती है कैसेट की पोजीशन? वर्टेक्स से 1 इंच ऊपर। तो कैसेट अपर बॉर्डर शुड बी 1 इंच अबव टू द वर्टेक्स ऑफ स्कल। कैसेट की अपर बॉर्डर कहाँ रहेगी? स्कल के वर्टेक्स से 1 इंच ऊपर। अब बात करते हैं सेंटरिंग की। सेंट्रल रे ओवर द मिडलाइन एट द इंट्रा ऑर्बिटल विद ट्यूब एंगल 20 डिग्री टू द फिट। पीछे वाले में ट्यूब एंगल कितना था? 15 डिग्री। इसमें अपना ट्यूब एंगल कितना रहेगा? 20 डिग्री। सेंट्रल रे कहाँ से जाएगी? मिड लाइन से होते हुए। कौन सी मिड लाइन से? इंट्रा ऑर्बिटल लाइन के मिड लाइन से होते हुए सेंटरिंग करेंगे, जिसमें अपने ट्यूब एंगल करेंगे 20 डिग्री टू द फिट, यानी फिट की तरफ 20 डिग्री का एंगल देंगे। फिट की तरफ एंगल को क्या बोलते हैं? काउडियल एंगल। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस अपना क्या रहेगा? द फ्रंटल बोन विद सूचर्स इज वेल सीन। फ्रंटल बोन क्या है? सूचर्स के साथ अपने क्लियरली सीन होती है। नेक्स्ट है ऑल फेशियल बोन्स आर सुपर इम्पोज्ड ऑन बेस ऑफ स्कल। सभी फेशियल बोन्स क्या है? स्कल के बेस पे सुपर इम्पोज होगी। नेजल सेप्टम ऑन ईच साइड इज क्लियरली सीन। नेजल सेप्टम क्या है? अपने को क्लियरली सीन होता है। टीथ आर सुपर इम्पोज्ड ऑन अपर सर्वाइकल स्पाइन। टीथ क्या है? अपर सर्वाइकल स्पाइन को सुपर इम्पोज करेंगे। पेट्रस राइज्ड अपेयर जस्ट बिलो द इंफीरियर ऑर्बिट मार्जिन। पेट्रस पोर्शन अपने को कहां दिखाई देता है? जस्ट बिलो, यानी बिल्कुल नीचे। ऑर्बिटल मार्जिन, इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन के बिल्कुल नीचे अपने को क्या है? पेट्रस पोर्शन दिखाई देगा। ये देखो इस डायग्राम में बताया गया है पेशेंट क्या है? प्रोन पोजीशन में लेटा हुआ है, जिसके दोनों ईयर पिन इक्वल डिस्टेंस रहेंगे। ऑर्बिटोमिटल लाइन क्या है? परपेंडिकुलर रहेगी। मिडल साइटल प्लेन भी परपेंडिकुलर रहेगा। इंट्रा ऑर्बिटल लाइन क्या है? पैरेलल रहती है। ये अपने क्या नॉर्मल सेंटरिंग होती है इंट्रा ऑर्बिटल लाइन के बिल्कुल मिड पॉइंट पे। और अब अपने क्या करेंगे? ट्यूब को 20 डिग्री एंगल देंगे फिट की तरफ। यहाँ अपनी ट्यूब थी, इस पर अपने पहले सेंटरिंग यहाँ की थी, अभी सेंटरिंग अपने को यहीं रखनी है। तो क्या करेंगे? ट्यूब को 20 डिग्री एंगल से सेंटरिंग करेंगे बिल्कुल इंट्रा ऑर्बिटल लाइन के मिड पॉइंट पे। जिसमें अपना एक्सपोजर क्या रहेगा? डिस्टेंस 90 टू 100 सेंटीमीटर, केवी 70 टू 80, एमएस 80 और ग्रिड का यूज करेंगे। एक बार अपने इसका रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपने पीए व्यू 0 डिग्री एंगल, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रांस ऑर्बिटल व्यू। इसमें पेशेंट की पोजीशन क्या थी? पेशेंट प्रोन पोजीशन में लेटा हुआ था। मिडल साइटल प्लेन में क्या रहता है? पीए व्यू। सभी व्यू में पेशेंट की पोजीशन सेम रहेगी, ओनली इनमें क्या है? सेंटरिंग चेंज हो रही है। तो पोजीशन पेशेंट प्रोन पोजीशन में लेटा है। पेशेंट का मिडल साइटल प्लेन टेबल के परपेंडिकुलर रहता है। पेशेंट की ईयर पिना टेबल से इक्वल डिस्टेंस पर रहेगी। पेशेंट की ऑर्बिटोमिटल लाइन टेबल के परपेंडिकुलर रहेगी।
पेशेंट की इंट्रा ऑर्बिटल और इंट्रा प्यूपिलरी लाइन क्या रहेगी, टेबल के समांतर रहेगी, पैरेलल रहेगी। और हेड को इमोबिलाइज करने के लिए नॉन रेडियो ओपेक पैड्स का या सैंडबैग का यूज लेंगे। इन सभी व्यू में अपने कैसेट साइज, पोजीशन ऑफ कैसेट भी सेम रहेगा। पोजीशन ऑफ कैसेट क्या रहेगा, कैसेट अपर बॉर्डर 1 इंच अबव द वर्टेक्स ऑफ स्कल। कैसेट की अपर बॉर्डर कहां पे रहती है, स्कल के वर्टेक्स से 1 इंच ऊपर। फिर अपने बात करते हैं पहले व्यू की, जिसमें क्या है, पीए व्यू विद 0 डिग्री एंगल। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस ऑर्बिटल व्यू। इसमें अपने को रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में पेट्रस पोर्शन कहां दिखाई देता है, कंप्लीटली सुपर इम्पोज्ड होता है ऑर्बिट्स पे। सेकंड है अपना 10 डिग्री काउडियल एंगल। सेंटरिंग कहां करते हैं, इंट्रा ऑर्बिटल लाइन के मिड पॉइंट पे। और 10 डिग्री काउडियल एंगल देंगे, 10 डिग्री एंगल देंगे फिट की तरफ। इस व्यू को क्या बोलते हैं, पर ऑर्बिटल व्यू। इसमें अपने को पेट्रस पोर्शन कहां दिखाई देता है, ऑर्बिटल के मिडल 1/3 पार्ट पे। नेक्स्ट आता है अपना पीए व्यू विथ 15 डिग्री काउडियल एंगल। इसमें सेंटरिंग कहां करेंगे, इंट्रा ऑर्बिटल लाइन के मिड लाइन पे 15 डिग्री ट्यूब को एंगल देंगे फिट की तरफ, जिसको बोलते हैं काउडियल एंगल। इस व्यू को क्या बोलते हैं अपने, काल्डवेल व्यू। इसमें अपने को पेट्रस पोर्शन कहां पे सीन होता है, लोअर, जो ऑर्बिट का लेवल होता है लोअर लेवल, यानी नीचे के पार्ट में अपने को दिखाई देता है। जब अपने एंगल रखते हैं ट्यूब में 20 डिग्री काउडियल एंगल, तो कहां अपने को पेट्रस पोर्शन कहां दिखाई देता है, ऑर्बिटल के जस्ट बिलो, यानी ऑर्बिटल के बिल्कुल नीचे दिखाई देता है। बाकी अपनी फेशियल बोन्स है वो क्या, स्कल की बोन्स को सुपर इम्पोज करती है। टीथ सर्वाइकल स्पाइन को सुपर इम्पोज करेगा। फ्रंटल बोन सीन होती है विद सुचर्स, यानी फ्रंटल बोन के साथ में अपने को सुचर्स भी दिखाई देते हैं। और सभी में कैसेट का साइज सेम रहेगा। कैसेट का साइज क्या रहेगा, 8-10, 10-12। अपना लास्ट व्यू रहता है पीए व्यू विथ 30 डिग्री सिफेलिक एंगल, जिस व्यू को क्या बोलते हैं अपने, रिवर्स टाउन्स व्यू। टाउन्स व्यू कौन सा था, एपी व्यू। एपी व्यू था जिसमें 30 डिग्री एंगल था, काउडियल एंगल यानी फुट की तरफ एंगल। ये कौन सा, पीए व्यू है, और इसमें एंगल क्या है, 30 डिग्री सिफेलिक एंगल। तो इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स टाउन्स व्यू। ये पढ़ेंगे अपने अगली क्लास में। थैंक यू।